तो ये अंगड़ाई है, शुरुआत है, आगे बहुत लंबी लड़ाई है। शुरुआत है, ये चेक से पेमेंट भी लेंगे। और ये गाड़ी जो 7.5 लाख की बिक रही है ना, 2,58,000 समथिंग बिकेगी, उसमें भी हमारे कुछ यूनियन वालों ने झोल कर रखा है। अच्छा, इन्होंने ड्राइवर्स की समस्याओं के लिए लगातार प्रयास तो जारी है ही, 10 साल से ज़्यादा से लड़ाई चल रही है। लेकिन आज जो आइडियल न्यूक्लियस ड्राइवर आइडेंटिफाइड ASPIR ट्रस्ट जो है, उसने जो प्रोग्राम किया है, मेन उद्देश्य क्या है सर? आप अपना परिचय दीजिए और आज का उद्देश्य बताइए। पहले तो नमस्कार सभी दोस्तों को। मेरा नाम विजेंद्र गंगवार, मैं इंडिया टीम का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और आज यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य जो हमारा था, एक तो पूरे भारत में ड्राइवर आयोग का गठन किया जाए, दूसरी एक किसी भी दिन साल में एक दिन ड्राइवर दिवस का निर्माण किया जाए, तीसरी एक जो अवैध वसूली होती है हमारे ड्राइवर भाइयों से जो बाहर निकलते हैं, उनके लिए एक ऐसा हेल्पलाइन नंबर या कोई हेल्पलाइन का निर्माण किया जाए जिससे कि ड्राइवर उस पर कंप्लेंट करे। और ये चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट की, भारत सरकार की निगरानी में भी होनी चाहिए कि हेल्पलाइन नंबर तो आपने बना दिया, उस पर कार्रवाई हो भी रही है या वहाँ भी घोटाला शुरू हो गया है? हेल्पलाइन नंबर तो बहुत सारे हैं, नहीं मिलते सर, नहीं मिलते, कोई नंबर नहीं है। आप मिला के देखो। अच्छा, कोई नंबर नहीं है। ऐसा कोई मतलब जैसे कंप्लेंट नंबर कहना चाहिए या हेल्पलाइन नंबर कहना चाहिए, ड्राइवरों के लिए कोई पर्सनल ऐसा नहीं बना। मतलब यूनिकली आइडेंटिफाइड नंबर चाह रहे हैं आप? जी मतलब बिल्कुल, पूरे देश में एक ही नंबर, सेंट्रलाइज नंबर होना चाहिए वो पूरा, जिससे कि किसी भी ड्राइवर के साथ कोई अवैध वसूली तो होती है तो सबको पता जग जाहिर है, तो उस पर वो अपने रोना तो रो सके और सरकार की निगरानी में होना चाहिए जो कि उस पर कार्रवाई भी हो सके। क्योंकि आपका संगठन दिल्ली बेस्ड है, तो दिल्ली ऑल ओवर इंडिया का रजिस्टर्ड है सर, भारत के 16 राज्यों में काम कर रहा है। आज कहाँ से लोग आए हैं? आज हमारे पास सिर्फ दिल्ली से और हमारी मैम ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन से सपोर्ट में आई हैं, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सपना जी का। सपना जी, ये जो आप सपोर्ट में आई हैं, तो क्या लगता है आपको कि ड्राइवर कैसे कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि 22 करोड़ परिवार जुड़े हुए हैं ड्राइवर इंडस्ट्री से, पूरे से कहते हैं कि 22 करोड़ ड्राइवर हैं, ऐसा आंकड़ा दिया जाता है। ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि हर घर में एक ड्राइवर तो होता ही है। तो कहते हैं ये तो पूरी सरकार बदल सकते हैं, लेकिन इतने बटे हुए क्यों हैं ये? नमस्कार सभी को। देखिए, जो आपने अभी आंकड़ा बताया 22 करोड़ का, वो एक अगर आप देखा जाए तो वो सच भी है, क्योंकि आज मरने से लेके जीने तक अगर हम बात किया जाए तो वहाँ पे ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती ही है ना। चाहे बच्चे को स्कूल छोड़ना है, चाहे हमें कॉलेज जाना है बच्चे को, चाहे हमें ऑफिस जाना है, कहीं भी आए तो आप एक ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी। मैं पर्टिकुलर एक किसी ऑटो ड्राइवर की बात नहीं कर रही, मैं पूरे ड्राइवर संघ की बात कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं है, ड्राइवर हैं और जितने ड्राइवर हैं वो अगर 1 घंटा भी रुक जाएं तो मैं समझती हूँ कि सारी दुनिया रुक जाएगी उस समय, क्योंकि एक ड्राइवर के बिना काम ही नहीं है। क्योंकि आप देखिएगा, मैं कहती हूँ अगर आप एक प्लेन की बात करें, फ्लाइट की बात करें, तो वहाँ भी पायलट है, वो भी ड्राइवर ही है ना, तो सारे काम हमारे रुक जाएंगे। तो इसलिए मैं इनकी सपोर्ट में आई हूँ कि मैं शुरू से 3 साल से इन ड्राइवर्स के साथ काम कर रही हूँ, ऑटो ड्राइवर्स के साथ। इनकी मैं समस्याओं को देखती हूँ। इनको हर कहते हैं ना कि कमज़ोर इंसान पे एक कोई भी आके अपना हाथ उठा देता है, अपनी ताकत आजमा लेता है। चाहे वो 5 नंबर आके, मैं कितने ऐसे लोगों को मैंने देखा है चलते हुए कि उनको बिना मतलब में उनका चालान कर दिया जाता है। अरे ये लोग सुबह से शाम तक अपना मिसबिहेव पर भी कर दिया जाता है मैम, अगर कागज पूरे हो तो क्या करेंगे आप? उसके लिए तो हम पहले ही बोलते हैं कि हम उन्हीं के साथ है, हमारी फाउंडेशन उनके साथ है जिनके अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, उन्हीं का हम सपोर्ट करेंगे। हम ये कोई कानूनी किसी चीज़ में हम नहीं घुसते हैं कि अगर गलत है तो उसका साथ दें। चालान भी की दर भी बहुत ऊंची कर दी है, ऐसा चालान कर दिया है कि लोग कहते हैं गाड़ी रख लो साहब, या तो करप्शन कर लो, ले दे के मामला कर निपटा लो, या फिर गाड़ी रख लो साहब। इतना चालान 50,000, 60,000, 80,000 मैं कहाँ से भरूंगा? सर, दिल्ली में 2019 जब लॉकडाउन लगा था, उस टाइम से लेकर 2022 तक ओवर स्पीड के ऐसे चालान थे कि जिस ड्राइवर की गाड़ी की कीमत 2 लाख है, उसके चालान की कीमत थी उसके ऊपर 2,89,000। हमारे खुद सरदार परमिंदर सिंह जी यहाँ सादरा में रहते हैं। ऐसा सरकार क्या घोड़े बेच के सोती है कि ये किस तरह का कानून है? सर, इन्होंने कैमरे लगाए, सारे कैमरे गलत थे। जहाँ पे 50 की स्पीड थी वहाँ का कैमरा 60 का लगा, जहाँ 60 की स्पीड थी वहाँ 40 की स्पीड का कैमरा लगाया था इन्होंने। इसकी RTI लगाई, इनकी जांच हुई थी, और जब जांच हुई तो कोर्ट ने ही, और खुद केजरीवाल जी ने भी माना था, ट्रांसपोर्ट मंत्री ने मांगा था, कैलाश उसने गहलोत जी ने, उनसे पहले तो वो थे, कोई दूसरे थे, वो चले गए, गोपाल राय जी, हाँ ऐसे कुछ थे। तो उन्होंने भी माना था कि हम ये सारे चालान 2022 तक के माफ़ करे जाएंगे, और सारे चालान माफ़ हैं।
लेकिन अभी भी उन फाइल को इन्होंने पुटअप नहीं किया, क्योंकि नहीं वो क्या डराने धमकाने के लिए यूज करेंगे ड्राइवरों को कि हमारा साथ दो वरना ये फाइल खोल देंगे। बिल्कुल राइट। हैं? अरे इनकी खुद की फाइलें खुली पड़ी हैं, पहले इनकी फाइलें तो बंद हो जाएंगी, दूसरों की फाइलें कहाँ खोलेंगे। इनकी जान बचानी मुश्किल, पूरी कैबिनेट तिहाड़ में लगने वाली है आने वाले दिनों में, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जो जैसा करेगा उसको फल वैसे ही मिलेगा, ऊपर तो वाला ये क्या देता भी है। ड्राइवरों को भी धोखा दे दिया इन्होंने? पूरी बिल्कुल तरीके से सर। धोखा दिया सर, पूरी तरीके से ड्राइवरों को जितना मिसयूज इन्होंने केजरीवाल सरकार ने किया है, भारत में आज तक ऐसा कोई मुख्यमंत्री हर ऑटो दिल्ली वाला में पीछे पोस्टर लगा के घूमता था केजरीवाल जी महान है, ग्रेट आज है। की तारीख नहीं जी, में अब किसी ऑटो वाले से आज पूछ की सकते तारीख में आप किसी भी ऑटो वाले से पूछ सकते आज की तारीख में बिजली का आप बिल 0 फ्री में लगाया आप लोगों ने। वो भी खत्म हो गया जी। आज की तारीख में हर वो ऑटो भी लिख के टैक्सी दो। वाला अपने पीछे आने वाले चुनाव में लेके घूमेगा आई हेट केजरीवाल। आई हेट केजरीवाल। जी। बिल्कुल राइट। असल में इनको बनाने वाले बेचारे ये ऑटो वाले भाई ही तो थे, हाँ इन्हीं की सुनवाई नहीं की, इनके लिए 5 रुपए सीएनजी तक कम नहीं करी उन्होंने। तो क्या किया इन्होंने तो सीएनजी बना पे भी दिया। बड़ी बात उठती है कि लगातार सीएनजी रॉकेट की तरह उड़ती जा रही है बढ़ आसमान रही है, में। रोज 1-2 रुपए बढ़ जाता है, मतलब बताइए। पेट्रोल भी क्या चलेगा, इतनी 75 तेज रुपए। सीएनजी जा रही है, तो क्या कहेंगे उस पर? अब ये तो देखो एक महंगाई का तो मुद्दा, एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, इस पे नहीं बहस कर सकते हैं, हाँ। ना कुछ बोलना चाहिए इस पे। बाकी सीएनजी के हिसाब से जिस हिसाब से बढ़े तो उस हिसाब से हमने लड़ झगड़ के रेट बढ़वा लिया दिल्ली में, हाँ। उसमें भी इन्होंने झोल कर दिया है, हमारी बनाटी को छोड़ दिया गया है। अच्छा जबकि उसके अंदर जब मीटिंग चल रही थी तो उस मीटिंग में मैं बैठा था, ओपी मिश्रा जी थे जो इनके मैन थे, वहाँ पे राजपुरा पे मीटिंग हुई थी, उसमें सारा कुछ लिखा गया था, लेकिन इन्होंने जानबूझ के टैक्सी वालों को छोड़ दिया गया। वही टैक्सी वाले 2024 चुनाव में अब इनको दिखाएंगे आई अभी हेट बीच में केजरीवाल। जब पॉल्यूशन की बात हुई तो गाड़ियां बंद करने पे उतर आए कि गाड़ियां बंद कर गाड़ियों से पोल्यूशन है ही नहीं, हाँ। जहाँ पोल्यूशन है वहाँ तो इनकी नजर नहीं, इनकी नजर तो कहीं और है, वहाँ मोदी जी की कुर्सी पे है। मोदी जी के कुर्सी पे कुर्सी बिल्कुल, ने मोदी जी राइट, की मोदी जी की कुर्सी चाहिए इन्हें। पोल्यूशन पंजाब से आ रहा, वो नजर नहीं आ रहा। अभी कह रहे थे पंजाब से पोल्यूशन, जब ये इनकी पंजाब में सरकार नहीं थी, अब ये जब इनकी सरकार पंजाब में बन गई है, बात करो मोदी की कुर्सी पे नजर है केजरीवाल बिल्कुल जी। नहीं है। बिल्कुल राइट। दूसरी तो चीज नजर क्या, कैसी है इनकी, अच्छी है बुरी है? गिद्ध की तरह, नजर तो सर सकल गिद्ध की तरह नजर। कब कुछ कह नहीं सकते। अभी हमारे मुख्यमंत्री हैं, अभी उनसे 2-4 काम पड़ेंगे। 2014 में मिले थे, उसके बाद वो मिले नहीं है आज तक। जब उनके पास पता चल जाएगा इंडिया टीम से 4 आदमी आए तो उनके वो कह देते हैं मुख्यमंत्री साहब तो निकल गए। मुख्यमंत्री अब ये साहब नहीं निकल पता गए? कहाँ निकल गए, मतलब मिलते नहीं। 2014 से खूब मिलते थे, मतलब मिलने जाओ तो कहते हैं चले साथ गए। में बैठ के चाय भी पीते थे वो, ऐसा नहीं है। हालांकि एक टाइम वो भी आया था कि हमारा जूठा कब उठा के केजरीवाल ने चाय पी थी कि चलो चाय पी ले, जो मिली वही बहुत है। हाँ। अब आज उन्हें ज्यादा मिल गई तो नहीं कह सकते। तो मतलब निकल गया तो दूसरी पहचानते चीज, दरवाजे से नहीं। निकल आज वो मुख्यमंत्री वो हैं कि उनको दिल्ली पुलिस पर भी भरोसा नहीं है। पंजाब के 80 पुलिस वाले उन्होंने अपने सिक्योरिटी का सेफ्टी में रखे हुए हैं। आप कोई लोग जाके वहाँ देख सकते हो। और भारत का पहला मुख्यमंत्री जिसे पब्लिक से इतना डर लगता है कि एंट्री गेट पे और एग्जिट गेट पे दोनों साइड लोहे का नहीं, तो गेट पब्लिक ने लगवा कई दिया। बार उनके साथ वारदात करी दी है ना। जैसी करनी वैसी भरनी। वो तो आगे आगे इब्तदा इसके ये रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये तो चलता रहेगा, दिन दुनिया है, जैसा करोगे। हमें तो आज तक 40 साल दिल्ली में रहते हुए किसी- लाली का भी याद होगा आपको मैटर। अरे वो सब बहुत बड़ा मैटर है, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। कौन लाली, कौन मुख्यमंत्री, कौन केजरीवाल, इन चीज़ों में जाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल जो सामने है उन पे बात करनी है। किस किस तरह की समस्याएं आ रही हैं? समस्याएं सर, आपको सबसे बड़ी समस्या है दलाली की। अच्छा, और ये कहते थे कि मैंने सब कुछ ऑनलाइन कर दिया, लेकिन ऑनलाइन में जितना बड़ा घोटाला हो रहा है, सबसे बड़ा हेरा फेर ही ऑनलाइन में होता है। हमारा ड्राइवर, कोई हेल्प डेस्क तो वहाँ है, लेकिन उस डेस्क है उस पर हेल्प करने वाला कोई नहीं है। मतलब आप पहले किसी से लड़ झगड़ तो लेते थे, हाँ, अब तो अब तो कंप्यूटर वहाँ से हेल्प लड़ो। डेस्क है, बस डेस्क में सर मारो, अपना सर फोड़ो। नेट से लड़ो। हेल्प करने वाला कोई नहीं, कंप्यूटर से सिर्फ लड़ो। हेल्प डेस्क है। और 50 बहाने, नेट नहीं है, नेट सर्वर डाउन, सबसे सर्वर डाउन ही रहता है वहाँ सर्वर डाउन ही पे। रहता है। और अगर आप विंडो के पीछे से 1000 रुपए दे दो तो आपका सर्वर एकदम हाई हो जाएगा। सर्वर भाग जाएगा। सर्वर गोली जाएगा। गोली की तरह भागता है। उसमें सारे हर जगह बांटा जाता है, इसको भी जाइए, उसको भी जा, इसको भी जा, सबको जाता है। अकेला कोई नहीं खाता है, सब ऊपर से नीचे तक काम पूरी होता है ना सेटिंग वो होती है। गेट के बाहर होता है। बिल्कुल मिली भगत है सर। जो जिसका काम होता है वो गेट के बाहर होता है। मेरा दलाल काम रोक लोगों दिया का काम सर, जो है मेरा ना, वो काम अंदर रोका होता है। इन्होंने। आपका रोक दिया? मेरा काम रोका, फाइल सिर्फ रिसीव करनी थी। उस बाबू ने ये बोल दिया कि 1 बज गया। भाई हमारे देश का प्रधानमंत्री 18 घंटे काम करता है। इनका बाबू जो 40,000 रुपए की तनख्वाह लेता है वो मतलब कि 4 घंटे काम करेगा। ये कहाँ का तुक है? इसको सिस्टम को बदलवाना और बहुत जल्द वहाँ अथॉरिटी में एसीबी ने क्राइम ब्रांच वालों ने डेरा डाल रखा है, उस पर कार्रवाई हो रही है। कई आबू बाबू बहुत एमएलए खुश लग रहे हैं आप।
अभी पकड़ा गया सर, बहुत खुश लग रहे हैं। खुद से भाई ड्राइवर भाइयों को भला होगा तो खुशी हमें नहीं होगी और किसे होगी, हम तो काम ही इनके लिए कर रहे आगे हैं। की क्या रूपरेखा है? आगे की रूपरेखा दलाल फ्री अथॉरिटी, हाँ, दलालों से मुक्त अथॉरिटी और ड्राइवरों के लिए एक उच्च सम्मान और इनका स्वच्छ वातावरण के हिसाब से अपना जिंदगी जिए, इसके लिए काम कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। एक सबसे बड़ी ऑटो ड्राइवर के लिए भी बड़ी समस्या है कि जो फाइनेंसर्स हैं, ये ऑटो ड्राइवर्स को जिन्होंने ऑटो रेंट पे लिए हैं, उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। पैसा तो वो कैश में ले लेते हैं, कोई स्लिप नहीं देते, स्लिप देते हैं कोई भी रैंडमली कुछ भी स्लिप बना के देते हैं, ऐसे कोई भी फर्जी पर्चियाँ बना के दे देते हैं। और उसके लिए ऑनलाइन मैं खुद गई हूँ कई फाइनेंसर्स के पास, तो मैं खुद अपने ऑटो चालक भाइयों के साथ गई, ऑनलाइन लेने की तैयार नहीं है वो सिर्फ कहते हैं कि हमें सिर्फ उसमें चाहिए। इतने बड़े बड़े लिफाफे में चेक, तो वही चीजें हैं। कुछ कह रहे हैं सर, लिफाफे का बात बता दीजिए, कुछ कहना चाहते हैं? कुछ आए कह रहे हैं अब जब तो हम लोगों ने शोर मचाया है तो फाइनेंसर आए हैं, चेक से भी लेने अब वो इस तरीके से पीले और सफेद लिफाफे में चेक से पेमेंट लेनी शुरू की है, लेकिन सुधार हो गया, अभी वो पर्याप्त नहीं है, अभी तो ये शुरुआत है, 100 में से 10%, अभी तो ये अंगड़ाई है, शुरुआत है, आगे बहुत लंबी लड़ाई है, शुरुआत है। ये चेक से पेमेंट भी लेंगे और ये गाड़ी जो 7.5 लाख की बिक रही है ना, 2,58,000 समथिंग बिकेगी, उसमें भी हमारे कुछ यूनियन वालों ने झोल कर रखा है। अच्छा, इन्होंने कोर्ट में केस डाला और वहाँ पे जाके सेटिंग कर ली और वकीलों से मिलके कि परमिट की कीमत अलग और गाड़ी की कीमत अलग, कहीं ऐसा होता है नहीं। लेकिन उन्होंने वहाँ पे सेटिंग करी कि सब सारी कुछ सेटिंग थी कि परमिट की कीमत अलग कर दो, गाड़ी की कीमत अलग करके और टोटल गाड़ी की कीमत 7.5 लाख रुपए कर दो। डीएफसी जब बनी हुई है तो वो ड्राइवरों को फायदा क्यों नहीं मिलता है डीएफसी का? क्यों वो प्राइवेट के पास जाते हैं? किसको ज्ञापन देंगे? आज ज्ञापन दे दिया जी, एक तो प्रधानमंत्री जी को दे दिया, एक गृह मंत्री जी को दे दिया और ट्रांसपोर्ट परिवहन मंत्री जी को, नितिन गडकरी जी को दे दिया, ज्ञापन दे दिया। ये आप लोगों कोई के सामने संदेश देना चाहेंगे अंत में? संदेश तो यही है सर कि ड्राइवर समाज है, बहुत भोला समाज है, इसकी तरफ आप लोगों ने अगर मुंह से बोला है तो इसको थोड़ा दिल से लगा के देखिए। आने वाले चुनाव में आप लोगों के साथ खड़े होंगे, जब हम मुख्यमंत्री बना सकते हैं दिल्ली का तो फिर आगे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, दिल में मत रखो। जी जी हाँ, फिर मत कहना कि लाइव व्यू आप बोलते रहिए। तो बस यही है कि थोड़ा सा ध्यान दें, ये 22 करोड़ जनसंख्या है, ये तो सिंगल, और इनके परिवार में अगर 4 आदमियों भी लगाएं तो काफ़ी एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। और इस वोट बैंक को मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि फिर खाए ना। पीछे दूर है आप। सर जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली से जिस सरकार को हम लोग लाए थे ऑटो वाले, आज उसी ऑटो और टैक्सी वालों को इन्होंने मरने के कगार पे छोड़ दिया है। और बाइक, अनलीगल ट्रांसपोर्ट और ई रिक्शा, मतलब दिल्ली को जो केजरीवाल कहते थे कि हम इसको पेरिस और लंदन बनाएंगे, आज दिल्ली की मतलब सड़कों का हाल देखो, कॉलोनी में जाके आप दिल्ली के ट्रांसपोर्ट को देखो, आज आप दिल्ली के ट्रैफिक को देखो, कोई रोड रेगुलेशन नहीं है। और ये जो हमारे लोगों के 10 लाख का ऑटो पड़ता है, 15 लाख की टैक्सी पड़ती है, इनको आपने परमिट दिया हुआ है, किस बेस पे दिया हुआ है? अनलीगल तरीके से आप हर देश के पूरे ट्रांसपोर्ट को यहाँ लेकर खड़ा कर दिया आपने, तो ये हमारे दिल्ली वाले कहाँ जाएंगे? हम अगर इसको पे करते हैं, इंश्योरेंस भरते हैं, रोड टैक्स भरते हैं, हम क्या क्या नहीं विडम्बना झेलते हैं बुराड़ी में जाके, लेकिन आज हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। ना सेंट्रल गवर्नमेंट सुनने वाली है, ना दिल्ली सरकार सुनने वाली है। और अब रही सही कसर इन्होंने कल जो है बाइक को क्या नाम है लॉन्च करके और छोड़ दिया है बना के। अब ये बताओ कि आप प्राइवेट कंपनियों को बाइक छोड़ दोगे तो फिर ये ट्रांसपोर्ट कमर्शियल को बंद कर दो आप। लाइसेंस भी प्राइवेट कर दिए सर, कमर्शियल के प्राइवेट कर दिए लाइसेंस भी। तो इस केजरीवाल सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट से हाथ जोड़कर यही विनती है कि हमारे दिल्ली के जो ऑटो टैक्सी और ट्रांसपोर्ट वाले हैं, इनकी तरफ ध्यान दिया जाए। और जो केजरीवाल जी मतलब जो है ऑटो का ड्राइवर मरता है उसको 1 पैसा नहीं मिलता है, हम पूरा पे करते हैं दिल्ली में चलने के लिए। और अगर अदरवाइज कोई मरता है तो उसको आप 1 करोड़ रुपए दे के आते हो, किस लिए? वो सरकार के फंड से आप 1 करोड़ रुपए देते हो, लेकिन ऑटो वाले के लिए आप पास 5 लाख रुपए नहीं है, उसका परिवार नहीं है, वो एक वोटर नहीं है आपका है, दिल्ली का रहने वाला नहीं, भारत का नागरिक नहीं है क्या आप बताइए इसको। जवाब हम केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को दोनों से मांगते हैं। जय हिंद, धन्यवाद। वालों ने सरकार बनाई, जी जी, पूरे वर्ल्ड में शोर है कि ऑटो वालों ने सरकार बनाई, लेकिन ऑटो वालों के लिए क्या करा? कुछ भी नहीं करा। आज भी 7.5 लाख का ऑटो है और वो 10 लाख का, एक ड्राइवर को 10 लाख का ऑटो पड़ता है।
अब बताइए वो कहाँ तक झेलेगा इतनी सारी परेशानियां। एक ड्राइवर ही तो है, वो सरकार चलाने वाले सरकार चला रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि दिल्ली में डीजल की गाड़ियां बंद हैं, लेकिन फिर डीजल की गाड़ियां ऑन रोड आ रही हैं दिल्ली के अंदर। तो ये कैसा है व्यवहार, सिस्टम ही एक गलत है।